जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ये एक बहुत बड़ा दुख होता है जब किसी का पति मर जाता है, जब बेटा मर जाए और उसका सब कुछ लूट गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। ये कितना बड़ा दुख था बताओ, सिर्फ एक गलत डिसीजन की वजह से। और उसको पता चल गया नौमी को ये क्यों आई है प्रॉब्लम। क्या वो रोते रही, क्या वो बैठे रही, क्या वो वायु को ताकते रही, क्या करती रही नौमी? हाय मैं मर गई, मेरा सब कुछ लूट गया, जा ये परमेश्वर मैं तुझे नहीं मानती, मेरा पति चला गया, मेरा विश्वास टूट गया, मेरा सब कुछ बिखर गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या कहा? तब वो मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। नेक्स्ट लाइन पढ़ो 7 वर्ष से। अतः वे अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। उसी समय उसने डिसीजन लिया। इसका मतलब होता है कि वो उसी समय काम में लग गई, टाइम वेस्ट नहीं किया रोने गाने में। ये जो नौमी के बारे में लिखा गया है, क्या उसने एक भी कंप्लेन की परमेश्वर के बारे में कि प्रभु तूने क्यों किया? कोई कंप्लेन है परमेश्वर से? इसने कंप्लेन किया प्रभु ऐसा मुझे क्यों दिया है, प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? नो कंप्लेन। उसने बोला नहीं, जो मैं परमेश्वर के स्थान को छोड़कर आ गई, मुझे उस जगह में, उस देश में मुझे जाना होगा। और रूत ने क्या डिसीजन लिया? नौमी के पीछे चलने का। वो बैठी नहीं रही, उसने कहा कि नहीं नौमी मुझे तेरे संग चलना है, मुझे भी काम करना है। और अब जानती इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो खुद काम करने के लिए जाती थी और अपने सास को भी खिलाती थी। दोनों वायु को ताक नहीं रहे थे, दोनों घर में बैठ नहीं गए थे, तुरंत डिसीजन लिया और काम में लग गए। और ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन एट द मोमेंट में परमेश्वर ने रूत को किससे मिलवा दिया? बोलो, बोअज से मिलवा दिया। और बोअज एक ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग से परमेश्वर ने रूत को मिलवा दिया। हालेलुया। और उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से वो क्या कर रही थी? रूत क्या करने जाती थी? खेत में काम करने जाती थी और वो नोटिस की गई। हालेलुया। जब आप काम में लग जाते हैं, परमेश्वर के खेत में काम में लग जाते हैं, तब आप भी नोटिस किए जाते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर को आपको बोझ से मिलवाता है, और वो बोझ का मतलब होता है उत्तम ब्लेसिंग्स, आशीषें। हालेलुया।